विपक्षी एकता में बढ़ी टूट की आशंका। टाइटल और थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे इस सीरीज का यह दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो यदि आपने देखा होगा तो ठीक है, और नहीं देखा होगा तो कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर पहले आप उस वीडियो को देखिए, जिसमें बताया गया है कि विपक्षी एकता से आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है कि ममता बनर्जी बाहर हो सकती है। अब वैसा दूसरा नेता के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं जो विपक्षी एकता से बाहर होने के कगार पर है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। ऐसा हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों के बाद अरविंद केजरीवाल ये ऑफिशियली अनाउंस कर सकते हैं कि वो विपक्षी गठबंधन को तोड़ते हुए उस गठबंधन से बाहर हो रहे हैं। इसके पीछे कारण है, यदि आप पिछले दिनों में राहुल गांधी का बयान यदि सुने होंगे तो ठीक है, और नहीं सुने होंगे तो पहले समझ लीजिए कि राहुल गांधी कह क्या रहे थे। वो अपने कार्यकर्ताओं को कह रहे थे कि दिल्ली में 7 के 7 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, इसके लिए सारे कार्यकर्ता तैयारी शुरू कर दे। ये बात कह तो राहुल गांधी अपने कार्यकर्ताओं को रहे थे, लेकिन सीधे जाकर चुप दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को रहा था, क्योंकि अभी वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं और अरविंद केजरीवाल का पूरे देश में केवल 2 राज्यों में अधिक प्रभाव है, वो पंजाब और दिल्ली। और दिल्ली में यदि कांग्रेस 7 पर 7 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है तो ये फिक्स हो गया है कि सीधा सीधा नुकसान अरविंद केजरीवाल को है। अब अरविंद केजरीवाल केवल इसी नुकसान के लिए नहीं, पहले आप समझिए इस बात को कि अरविंद केजरीवाल विपक्षी गठबंधन में बढ़ चढ़कर हिस्सा क्यों लिया था। पटना में बैठक होने के बाद उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस क्यों किया कि वो आने वाले अब किसी भी बैठक में, वो जिस बैठक में कांग्रेस शामिल होगी उस बैठक में आम आदमी पार्टी हिस्सा नहीं लेगी। और ये बयान देने के बाद तुरंत वो जब बेंगलोर में जब बैठक हुआ तो उसमें अरविंद केजरीवाल शिरकत करते हैं। आखिर क्यों, अरविंद केजरीवाल के दिमाग में क्या चल रहा है? तो मैं बता दूं, अरविंद केजरीवाल विपक्षी गठबंधन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे, उसके 2 कारण थे। पहला कारण तो यही था कि वो किसी भी कीमत पर दिल्ली ऑर्डिनेंस को रोकना चाहते थे राज्यसभा में, जो कि लोकसभा और राज्यसभा में दिल्ली ऑर्डिनेंस पास हो गया है, वो रोक ना सकी। पहला झटका तो अरविंद केजरीवाल का वहां लगा। और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के दिमाग में यह भी चल रहा है कि जब मधु कोड़ा एक निर्दलीय विधायक होते हुए झारखंड का मुख्यमंत्री बन सकता है, तो जब मेरा 2 राज्यों में प्रभाव है तो फिर मैं प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकता हूं। और प्रधानमंत्री बनने की चाहत में ही अरविंद केजरीवाल विपक्षी एकता में शामिल हुए हैं, क्योंकि पिछले दिनों भी अरविंद केजरीवाल के नेता अक्सर मनीष सिसोदिया बयान देते रहे हैं कि मोदी वर्सेस हु का जवाब है मोदी वर्सेस केजरीवाल। तो अरविंद केजरीवाल का प्रधानमंत्री बनने का सपना आज नहीं बल्कि वर्षों पुरानी है, और इसी चाहत के साथ ही विपक्षी गठबंधन में वो शामिल भी हुए थे। जब दिल्ली ऑर्डिनेंस रुका नहीं और प्रधानमंत्री पद की दावेदारी उन्हें पेश करने को मिलेगा नहीं, और जब राहुल गांधी 7 के 7 सीटों पर जब दिल्ली में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी तैयारी करे भी क्यों नहीं। जब 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो दिल्ली के 7 के 7 सीटों पर कांग्रेस पार्टी सेकेंड पोजीशन पर रही थी, और राहुल गांधी ये सोच रहे हैं कि यदि पिछली बार से जब सेकेंड सीट पर आए थे 7 सीटों पर, तो अब उससे बढ़ चढ़ कर यदि मेहनत किया जाए तो फिर वो फर्स्ट पोजीशन पर भी आ सकते हैं। इसीलिए अपने कार्यकर्ताओं को राहुल गांधी की तैयारी करने के लिए बोल रहे हैं दिल्ली के 7 सीटों पर, और ये सीधा सीधा अरविंद केजरीवाल को चुभने वाली बात है। और जब 3 का तीनों चीज में कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि संयोजक बनने की राह पर नीतीश कुमार हैं, उस विपक्षी गठबंधन के अध्यक्ष बनने के तौर पर ममता बनर्जी अपना दावा पेश कर रही है, वो भी प्रधानमंत्री बनने का दावा पेश कर रही हैं। जब उन्हें संयोजक नहीं बनाया जाएगा, अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा, प्रधानमंत्री का सर्वसम्मति से उम्मीदवार भी घोषित नहीं किया जाएगा, दिल्ली ऑर्डिनेंस पास भी नहीं हुआ, तो फिर आखिर अरविंद केजरीवाल विपक्षी गठबंधन में रहेंगे क्यों? जब दिल्ली में 7 के 7 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी, और ऐसे भी पंजाब में जो भाजपा का ज्यादा वर्चस्व है नहीं, यदि वहां पे विपक्षी गठबंधन में अरविंद केजरीवाल नहीं भी रहते हैं तो भी पंजाब में 2024 में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की सीधी सीधी टक्कर होनी है। तो विपक्षी गठबंधन में फिर अरविंद केजरीवाल होने का क्या फायदा?
तो ऐसा पॉसिबल है कि आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल या तो थर्ड फ्रंट की तैयारी करेंगे, और यदि थर्ड फ्रंट की तैयारी नहीं करते हैं तो विपक्षी गठबंधन में भी नहीं रह सकते और विपक्षी गठबंधन से बाहर हो सकते हैं। आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।